गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी दिन का वक्त है यहाँ पे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूलर्स थ्योरम एंड एडिंग अप प्रॉब्लम। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपको ये चीज़ शो करेगा कि मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में है। उसका एक सुंदर उदाहरण ये यूलर्स थ्योरम और एडिंग अप प्रॉब्लम पे जो वीडियो बना वो आपको दिखाएगा। आपने यूलर थ्योरम पढ़ रखी है, लेकिन यूलर थ्योरम का प्रयोग आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन यूलर थ्योरम प्राइमरीली मैथमेटिक्स का पार्ट है और उसको हम रूबरू इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो इसलिए पहले ये भी देखेंगे कि मैथमेटिक्स का क्या हिस्सा है और फिर इसको हम इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे ये एडिंग अप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं और ये सब इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का हिस्सा हैं। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को मैंने दृष्टि में रख के अब ये वीडियो में सारा डाल रहा हूँ। और मेरा टारगेट नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में कि बच्चों के पास इतना मटेरियल हो कि वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऐसा है जो प्रिसाइज एग्जामिनेशन है, सीटे का में कंपटीशन बहुत टफ है। तो आइए आज यूलर्स थ्योरम और एडिंग अप प्रॉब्लम को हम एनालाइज करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूलर्स थ्योरम एंड एडिंग अ प्रॉब्लम है वो लीनियर होमोजेनस फंक्शन पर आधारित है। कि बोथ यूलर्स थ्योरम एंड एडिंग अ प्रॉब्लम आर बेस्ड ऑन लीनियर होमोजेनस लीनियर होमोजेनस फंक्शन। ये लीनियर होमोजेनस फंक्शन है क्या? लीनियर होमोजेनस फंक्शन जो है वो बेसिकली बताता है कि अगर हम इनपुट्स को लैम्डा टाइम इंक्रीज करें तो आउटपुट भी लैम्डा टाइम्स इंक्रीज होगा। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बताने की हमने कोशिश की है कि यूलर थ्योरम जो सेकंड पैराग्राफ है, यूलर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर होमोजेनस फंक्शन। कि यूलर थ्योरम जो है वो लीनियर होमोजेनस फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। और यूलर थ्योरम स्टेट क्या करती है वो भी यहाँ दिया है कि यूलर थ्योरम स्टेट दैट इन केस ऑफ लीनियर होमोजेनस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑलवेज होल्ड्स। कि x और y की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी और ये आइडेंटिटी लीनियर होमोजेनस फंक्शन पर ही आधारित है। और हमने अभी आपको बताया कि लीनियर होमोजेनस फंक्शन क्या है कि अगर हम इनपुट को लैम्डा टाइम इंक्रीज करें तो आउटपुट भी लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और यूलर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस लीनियर होमोजेनस फंक्शन की। और यूलर थ्योरम स्टेट करती है कि इन केस ऑफ लीनियर होमोजेनस फंक्शन for all values of x and y following identity always hold। z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, z इक्वल टू x डेल्टा z बाई डेल्टा x प्लस y डेल्टा z बाई डेल्टा y। डेल्टा z बाई डेल्टा x पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डेल्टा z बाई डेल्टा y दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये यूलर थ्योरम स्टेट करती है जिसको आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल बहुत सीधे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज यूलर्स थ्योरम। तो वहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा कि यूलर्स थ्योरम इज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर होमोजेनस फंक्शन। और वो स्टेट करती है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द आइडेंटिटी z इक्वल टू एक्स डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा z बाई डेल्टा वाई इट होल्ड्स। इस बैकग्राउंड में हमें पहले यहाँ लिखा है वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड लीनियर होमोजेनस फंक्शन, कि हमें पहले लीनियर होमोजेनस फंक्शन को समझना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या उसको समझना होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी उसमें से यूलर थ्योरम खुद ब खुद है। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि इन दिस बैकग्राउंड वी फर्स्ट नीड टू कॉम्प्रीहेंड लीनियर होमोजेनस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज द यूलर थ्योरम इटसेल्फ। ये बेसिक बातें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अब लीनियर होमोजेनस फंक्शन क्या है उसको हम यहाँ LHPF लिखा है, यानी लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन अभी हमारा कंसंट्रेशन केवल लीनियर होमोजेनस फंक्शंस पर ही है, बाद में हम प्रोडक्शन फंक्शन को लेंगे। एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये मान लीजिए z जो है फंक्शन है x और y वेरिएबल का, बी लीनियर होमोजेनस फंक्शन, वो लीनियर होमोजेनस है। देन इट होल्ड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो वो निम्न प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा जो भी लीनियर होमोजेनस फंक्शन है। पहला प्रॉपर्टी है फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। कि ये जो होमोजेनस फंक्शन है
इसको हम दो वेरिएबल के बजाय एक वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी z x y का फंक्शन ना होगा, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन ऑफ द रेशियोज ऑफ x एंड y, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फंक्शन के वो रेशियो x और y पे डिपेंडेंट है, x और y के रेशियो पे, यानी y बाई x कर लीजिए या x बाई y कर लीजिए, कोई एक रेशियो आप ले सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स फैसिलिटेट इन इलस्ट्रेटिंग यूलर्स थ्योरम, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो यूलर्स थ्योरम को इलस्ट्रेट करने में मदद करते हैं, उसको प्रूव करने में मदद करते हैं। और लास्ट है डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको हम सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी एक लीनियर होमोजेनस फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। These four properties can now be illustrated. अब इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके इलस्ट्रेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि आउटपुट कैपिटल और लेबर पे आधारित है, तो हम उसको एक फंक्शन बना सकते हैं कि आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल लेबर रेशियो। तो वैसे यहाँ पे z एक फंक्शन है जो x और y पे निर्भर कर रहा है, लेकिन उस z को हम एक वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हैं y बाई x का, रेशियो का। वो चीज यहां दिखाई गई है, बिकॉज z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज लीनियर होमोजीनस फंक्शन। अब लैम्डा टाइम्स हम इंक्रीज कर दें इनपुट, तो आउटपुट भी लैम्डा टाइम बढ़ रहा है, लैम्डा z इक्वल टू फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, क्योंकि ये होमोजीनस फंक्शन की प्रॉपर्टी है। पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 बाई एक्स, लैम्डा की जगह 1 बाई एक्स रख दें, तो राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बाई एक्स जेड हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे एक्स एक्स कैंसिल हो 1 आ जाएगा और y बाई एक्स आ जाएगा। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो z हो जाएगा इक्वल टू x फंक्शन ऑफ 1 y बाई एक्स। सिंस एक कांस्टेंट है, सिंस 1 y बाई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स ओनली, द z इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल रेशियो y बाई एक्स। अगर y कैपिटल है, x लेबर है, तो कैपिटल लेबर रेशियो एक सिंगल वेरिएबल का वो फंक्शन हो जाएगा। और z इक्वल टू एक्स 5 y बाई एक्स, तो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि z जो है मेनली y बाई एक्स के एक सिंगल रेशियो का फंक्शन है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो लीनियर होमोजेनियस फंक्शन है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, in terms of a single variable, and that single variable could be the ratio of y by x. कई बार हम लोग कैपिटल लेबर रेशियो लेते हैं, वो बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्शियल डेरिवेटिव्स आर फंक्शंस ऑफ द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो जो रेशियो हमने y बाई एक्स लिया है उसी के फंक्शंस हैं। आप डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, डेल्टा z बाई डेल्टा x यहाँ लिया गया है, तो आपका है x फंक्शन 5y बाई एक्स है, z इक्वल टू एक्स 5y बाई एक्स। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफ्रेंशिएट करें पहले x के रिस्पेक्ट पे, तो डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स, x का 1 हो जाएगा, 5 बाई एक्स ऐसे ही आ जाएगा पहला टर्म। माइनस साइन लगा है दूसरे में, उसका कारण है, और उसका कारण यह है कि x पहले से बाहर मौजूद है, और जब y बाई एक्स को आप 5y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 डैश आ जाएगा, 5 डैश y बाई एक्स। फिर y बाई एक्स को जब आपने लिया तो y ऐसे ही रहेगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक x कट जाएगा बाहर वाला, तो y बाई एक्स बचेगा, और सेकेंड जो डेरिवेटिव है वो y बाई एक्स 5 डैश y बाई एक्स आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो आपको ये मिलेगा 5y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स 5 डैश y बाई एक्स। और जब डेल्टा z बाई डेल्टा y आप निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, वो टर्म रहेगा नहीं। 5y बाई एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा x 5 डैश बाई एक्स,
और फिर y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और 1/x बाहर आ जाएगा, x कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 5-y/x जो यहाँ पे है। तो ये y के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। दस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर फंक्शंस ऑफ द रेशियो ऑफ x एंड y, कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल्टा z बाई डेल्टा x और डेल्टा z बाई डेल्टा y, ये y बाई x यानी जो आपने एक कॉमन रेशियो बना रखा है, जिसे हमने इकोनॉमिक्स के टर्म में कैपिटल लेबर रेशियो की हम संज्ञा कई बार देते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर फंक्शन ऑफ दिस रेशियो x एंड y। x एंड y का मतलब है y बाई x यहाँ पे। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स फैसिलिटेट इन इलस्ट्रेटिंग यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम को कैसे फैसिलिटेट करती है, आइए उस पर नज़र डालें। हमने यूलर्स थ्योरम पहले ही आपको बताती थी कि x डेल्टा z बाई डेल्टा x और y डेल्टा z बाई डेल्टा y इक्वल टू z के बराबर होता है। तो अभी जो पिछली प्रॉपर्टी हमने उसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे, डेल्टा z बाई डेल्टा x निकाला था, वो था 5y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स 5-y बाई एक्स, ये निकला था। आप खुद भी डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स ये अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। डेल्टा z बाई डेल्टा y का हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला था 5-y बाई एक्स, मल्टीप्लाइंग ईच x एंड y रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, कि अब डेल्टा z बाई डेल्टा x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और y डेल्टा z बाई डेल्टा y को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो नीचे किया हुआ x डेल्टा z बाई डेल्टा x प्लस y डेल्टा z बाई डेल्टा y, तो आपको पहला टर्म मिलेगा x 5/x माइनस x कट जाएगा y 5-y बाई एक्स प्लस y 5-y बाई एक्स, तो ये लास्ट दो टर्म कट जाएंगे, x 5y बाई एक्स आएगा z के बराबर जो, तो x डेल्टा z बाई डेल्टा x प्लस y डेल्टा z बाई डेल्टा y इक्वल टू z। x और y की हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। यहाँ लिखा यूलर थ्योरम इज आइडेंटिटी एंड होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, सारी वैल्यूज के लिए ये आइडेंटिटी आपकी होल्ड करेगी। अब प्रॉपर्टी डी पे चलते हैं कि डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स है, उनको हम सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एज पर यूलर थ्योरम यहाँ लिखा है z इक्वल टू x डेल्टा z बाई डेल्टा y डेल्टा z बाई डेल्टा x प्लस y डेल्टा z बाई डेल्टा y। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें दोबारा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा डेल्टा z बाई डेल्टा x, राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा कि जब x के आप रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, डेल्टा z बाई डेल्टा x बचेगा जो पहला टर्म है, फिर x ऐसे ही रहेगा डेल्टा 2z बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर जब डेल्टा z बाई डेल्टा x को करेंगे, y ऐसे ही रहेगा और आपको मिलेगा डेल्टा 2z बाई डेल्टा x डेल्टा y, ये क्रॉस डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। अब डेल्टा 2z बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स को जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, डेल्टा 2z बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, माइनस y बाई एक्स आ जाएगा इंटू डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा y। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ में वो रेशियो y बाई एक्स रहेगा और माइनस साइन यहाँ रहेगा। ये इसका भी यूज़ है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम निकालते हैं आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को। अब आइए एप्लीकेशन ऑफ यूलर थ्योरम इन इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में यूलर थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है, यहाँ लिखा है एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ यूलर थ्योरम is that if production function is linear and homogeneous and factors are paid based on their marginal product as under perfect competition, then total output would be exhausted। कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजेनस है
और जैसा परफेक्ट कंपटीशन में हम फैक्टर्स को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से पे करते हैं कि दे आर बीइंग पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी जो लेबर और कैपिटल है दे आर बीइंग पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, then total output would be exhausted, means that total output would be distributed between the two factors. यहाँ इक्वेशन लिख दी है, आपने पढ़ा था x डेल्टा z बाई डेल्टा x प्लस y डेल्टा z बाई डेल्टा y इक्वल टू z। यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी में एप्लीकेशन है लेबर L मल्टीप्लाइड बाई MPL मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दूसरे वेरिएबल का, equal to y. This can be illustrated in case of Cobb-Douglas production function कि ये जो इक्वेशन 3 है जो यूलर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है डायरेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी में, इसको हम Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन CDPF मतलब Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इलस्ट्रेट कर सकते हैं। When Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजेनस यानी CDPF, इट इम्प्लाइज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा, तो इक्वेशन हम एक्सप्रेस करते हैं y इक्वल टू a l टू पावर अल्फा k टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लें l और k के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा y बाई डेल्टा l मिल जाएगा a अल्फा l टू पावर अल्फा माइनस 1 k टू पावर 1 माइनस अल्फा। डेल्टा y बाई डेल्टा k आप निकाल सकते हैं a 1 माइनस अल्फा l की पावर अल्फा k टू पावर माइनस अल्फा। अब हम L से डेल्टा y बाई डेल्टा l को मल्टीप्लाई कर लें और k से डेल्टा y बाई डेल्टा k को और ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने वही किया है L डेल्टा y बाई डेल्टा l प्लस k डेल्टा y बाई डेल्टा k इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में उनके डेरिवेटिव्स रखे हैं, और जब L से मल्टीप्लाई किया है तो L और L की पावर माइनस 1 कट जाएगा, तो a अल्फा L की पावर अल्फा k टू पावर 1 माइनस अल्फा, और दूसरा जो टर्म है a 1 माइनस अल्फा l की पावर अल्फा और k ऊपर चला जाएगा तो k 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब जब हम कॉमन ले लेंगे a l की पावर अल्फा k टू पावर 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा कट जाएगा, 1 बचेगा, और आपके पास जो कॉमन टर्म है वो रहेगा a l की पावर अल्फा k टू पावर 1 माइनस अल्फा, और वो y के बराबर है जो हमने नीचे लिख दिया। तो दस यूलर्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड कि यूलर थ्योरम यहाँ सेटिस्फाइड है पूरी तरह से। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि यूलर्स थ्योरम जो है इट फैसिलिटेट इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द एडिंग अप प्रॉब्लम। अब एडिंग अप प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ लिखा है देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग एडिंग अप प्रॉब्लम इन लेट 1930s। ये लेट 1930s में एक कंट्रोवर्सी थी एडिंग अप प्रॉब्लम की, और वो जेनेसिस ऑफ कंट्रोवर्सी नीचे दी है कि जेनेसिस ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग एडिंग अप प्रॉब्लम वाज टू नो वेदर फैक्टर प्राइस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एमपी थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सेटिस्फाई प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटी, कि क्या जो फैक्टर प्राइजेज है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से डिटरमिन होते हैं, क्या वो इस आइडेंटिटी को जो अकाउंटिंग आइडेंटिटी है प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम, इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अब ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है क्या प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम, का मतलब है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ जो टोटल इनकम है नॉमिनल टर्म्स में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट शुड बी इक्वल टू टोटल इनकम। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हम दो ही फैक्टर ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल। तो अगर ये स्थिति है, अगर ये आइडेंटिटी होल्ड करती है, इफ इट इज सो देन फैक्टर शेयर एज ए प्रपोर्शन टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट विल करेक्टली एड अप टू यूनिटी। कि अगर ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी होल्ड कर रही है तो फैक्टर शेयर ऐसे प्रपोर्शन टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि पूरी इनकम दो में एग्जॉस्ट हो जाती है यूलर्स थ्योरम में, तो जो फैक्टर इनकम एज अ रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट
WL अपॉन PY प्लस RK अपॉन PY शुड बी इक्वल टू 1। ये एडिंग अ प्रॉब्लम है कि if it is so then factor share as a proportion of total value of output will correctly add up to unity, कि वो करेक्टली एक के बराबर है होना चाहिए। तो यहाँ प्रूफ हमने दिया हुआ है कि WL अपॉन PY प्लस RK अपॉन PY शुड बी इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है और यहाँ पे यूलर थ्योरम का इस्तेमाल होगा। अब लिखा हुआ यूलर थ्योरम ओरिजिनेटेड मच बिफोर कंट्रोवर्सी इरप्टेड। यूलर थ्योरम बहुत पहले आ गई थी, एडिंग अ प्रॉब्लम पे जो कंट्रोवर्सी थी वो बाद में शुरू हुई, और यूलर थ्योरम प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू एडिंग अ प्रॉब्लम। कि एज पर यूलर थ्योरम ये हम प्रूव कर चुके हैं इकोनॉमिक थ्योरी में, L डेल्टा Y बाई डेल्टा L प्लस K डेल्टा Y डेल्टा K इक्वल टू 1। ये आपको भी रटा होगा, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जा रहा है उसको कुछ बेसिक ज्ञान तो है ही इकोनॉमिक्स का। L डेल्टा Y बाई डेल्टा L MPL है, K डेल्टा Y डेल्टा K MPK है इक्वल टू Y। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सजेस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट, कि जो फैक्टर प्रोडक्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से पे किया जाता है। हेंस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रियल फैक्टर प्राइजेस, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं उनको हम रियल फैक्टर प्राइजेस से रिप्लेस कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का रियल फैक्टर प्राइस क्या है? W बाई पी, W वेज रेट है और P प्राइस है, यानी W बाई पी रियल वेज रेट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, R रेंटल वैल्यू है कैपिटल की, एवरेज रेंटल वैल्यू, और P प्राइस है, एवरेज प्राइस, R बाई पी हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MPL की जगह हम W बाई पी लिख दें और MPK की जगह R बाई पी लिख दें, तो Y इक्वल टू L W बाई पी प्लस K R बाई पी। Y को नीचे ले आए तो WL ऊपर रहेगा अपॉन PY प्लस RK अपॉन PY, और राइट हैंड साइड पे यहाँ 1 है, Y की जगह 1 हो जाएगा, 1 नीचे चला गया। तो ये एडिंग अप जो कंट्रोवर्सी थी यहाँ रिजॉल्व हो गई, यूलर थ्योरम ने रिजॉल्व कर दी कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दे रहे हैं तो जो फैक्टर प्राइस का रेशियो आएगा इनकम से, वो जब हम ऐड करेंगे वो यूनिटी के बराबर होना चाहिए, जो यहाँ प्रूव हो गया। और यहाँ लिखा हुआ द सम ऑफ फैक्टर शेयर्स एग्जैक्टली एड अप टू यूनिटी, विच इम्प्लाइज आप y को वापस ले जाए तो WL प्लस RK इक्वल टू PY हो जाएगा। और इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल फैक्टर इनकम है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो दिस सेटिस्फाइज बेसिक अकाउंटिंग आइडेंटिटी, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट हो गया, टोटल GDP, टोटल फैक्टर इनकम आपकी टोटल इनकम हो गई, तो प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम आइडेंटिटी जो है वो होल्ड करेगी। और टू से यूलर थ्योरम फैसिलिटेटेड इन रिजॉल्विंग द एडिंग अप प्रॉब्लम, कि जो एडिंग अप प्रॉब्लम है उसको यूलर थ्योरम ने रिजॉल्व कर दिया कि अगर फैक्टर प्राइजेज, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से हम फैक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास दो ही फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर प्राइस का इनकम से रेशियो अगर हम ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आएगा। और ये यूलर थ्योरम के माध्यम से हम पहले भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो बेसिक अकाउंटिंग आइडेंटिटी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम, वो होल्ड करेगी, या प्रोडक्ट हमेशा इनकम के बराबर होगा। इसीलिए हम इनकम और आउटपुट को सिनोनिम के रूप में इकोनॉमिक थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये लेक्चर था, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिंपल लेक्चर था, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जब आप इकोनॉमिक सर्विसेज में जाएंगे तो आपकी टिप्स में होनी चाहिए, और यूलर थ्योरम उसमें से एक है, और लीनियर होमोजीनस फंक्शन दूसरी चीज़ है, और एडिंग अप कंट्रोवर्सी तीसरी। ये आपको पता होना चाहिए और स्पष्ट पता होना चाहिए। अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा। अभी 21 तारीख से तो आपके एग्ज़ाम में आप व्यस्त होंगे, लेकिन लेक्चर आपको कैसा लगा थोड़ा फीडबैक देते रहिएगा, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स एंड गुड विशेस।